अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दृष्टं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। देव तनुज नर नाग खग प्रेत पितृ गंधर्व पंडव किन्नर रजनी चर कृपा करो सर। हमारे भाई बालराम जी मासी जी से मैं एक और अनुरोध करूंगा। अभी मैंने ये जो मंत्र बोला है इसमें बंदव देव तनुज नर नाग खग प्रेत पितृ गंधर्व बंधव है। बंधव मतलब बंधना करता हूँ, बंधव नहीं है। बंधव तो मतलब भाई हो गया। बंधव किन्नर रजनी चर कृपा करो मेरे सब। ये हमारे नहीं अब है मिल नहीं है अब सर्व बंधव कृपा करो अब सर्व अब सर्व है। हमें बंधव है बंधव नहीं बंधव। सुखी राम शिवलाल गुरु पहुंच गए निज धाम। दादा गुरु मनोहर लाल जी न्यास नगर सुग्राम। श्री बाबू लाल गुरुदेव को करो हाथ जोड़ प्रणाम। तो मैं एक साधारण सा भजन सुना देता हूँ। अरे मन तू सिया राम रट ले मन तू सिया राम रट ले। संकट सारे कट ले वो संकट आए। राम राम रटने से सब संकट दूर हो जाते हैं। लेकिन रटे कौन? रटना तो तुझे ही पड़ेगा। जब भी समय मिले चलते फिरते डोलते फिरते सोते बैठते राम का नाम तो ले सकता है। किस किसने लिया? गजग्रह लड़े थे जल में प्रभु तेरी सुनी थी पल में। बड़ा बलवान था मगरमच्छ, पूरे हाथी को जल में खींच ले गया। हाथी भी बलवान था, छुड़ाने की कोशिश करी, काफी यत्न किया लेकिन फेल हो गया, जल में डूबने लगा। तब कहते हैं हारे का नाम तो राम का नाम लेना चाहा, राम ही बचाएगा। राम कहने लगा, राम कहते ही भगवान ने बचा लिया। राम भी पूरा नहीं कहने दिया। वो जल में वो तो जल में ही हुआ था पर भगवान का नाम रटने से, नाम मात्र से ही पाप दोष सब दूर हो जाते हैं, संकट दूर हो जाते हैं। लेकिन सुख में दुख में सुमरण सब करें, सुख में करे ना कोई, और से सुख में सुमरण करे तो दुखी का एक। अगर सुखी होते हैं तो राम नाम भूल जाते हैं, और जब दुख पड़े हे भगवान अब तो तू ही रुखाओ सब, हे मेरा मालिक तू ही बचाओ। क्यों? मालिक तो पहले भी था। अरे वो हिरण्य कुश जुल्म में कमाया, भगत प्रहलाद का बहुत सताया। हिरण्य कुश जुल्म में कमाया,
मरूं, न पशु से मरूं, न हथियार से मरूं, न पाती से मरूं, और 12 महीना में कदे को मरूं। फिर उनके दिल भाई कभी भी नहीं मरूं, ऐसा वरदान पा लिया। और फिर कहने लगे मैं हूं राम, कोई राम का नाम नहीं लेगा। फिर ना कुछ है ना कुछ का वो सब। उनका बेटा था प्रहलाद, वो भी कहे सब कह दे, सबको कह दो राम राम नहीं ले कोई भी। फिर ना कुछ बोले। प्रहलाद करता जा रहा था, फिर ना कुछ जब वो राम नाम नहीं। एक कुमारी अव्वा लगाए बैठी थी, अव्वा लगा दिया, अग्नि चेतन हो गई। एक मटके में बिल्ली के बच्चे चले गए और अव्वा अग्नि चालू हो गई। अंदर से बच्चे पुराए करने लगे, बाहर से बिल्ली म्याऊं 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 करने लगी। कुमारी कहने लगी हे भगवान बहुत बुरा अन्याय हो गया, ये बच्चे तो अव्वे में लग गई तो जलेंगे। अगर अव्वा उखाड़ती हूँ तो मेरा सारा अव्वा खराब हो जाएगा, नहीं उखाड़ती तो बच्चे मरेंगे। अब क्या होगा? हे राम हे राम हे राम हे राम तू ही बचाएगा। पहला आ जाता है, बोले बुढ़िया क्या कर रही है? राम राम नहीं बोलेगी तो ये ना कुछ कहो। जो बोले पहला जी इस अग्नि में बिल्ली के बच्चों को तो राम ही बचा सकता है, हिरना कुछ नहीं। बगैर अव्वा तोड़े हिरना कुछ नहीं बचा सकता, राम ही बचा सकता है। बोले बगैर अव्वा तोड़े राम बचा देगा? बचा देगा। बोले मैं भी देखता हूँ तेरा राम कैसे बचाएगा। वहीं बैठ जाता आसन लगा के। 3 दिन में अव्वा पका, एक मटका कच्चा रह गया, सारे पक गए। और जब ये मटके निकाला बिल्ली के बच्चे बाहर निकल करके कूद पड़े। प्रहलाद ने सोच लिया राम तो कोई और ही चीज का नाम है, मेरा बाप नहीं राम। उसने भी राम नाम शुरू कर दिया, नहीं हिरना कुछ नहीं, राम ही है सब कुछ है। राम राम जपना शुरू कर दिया, पहाड़ से गिरवाया, समुद्र में फेंकवा दिया, होलिका अग्नि में लेकर के बैठ गई। लेकिन प्रहलाद नहीं मरा, लाल खंभ करवा दिया, बोले इसको पकड़ा लो चल करके मर जाएगा। तब प्रहलाद को थोड़ा सा संकोच हुआ, ये तो अग्नि से लाल है, पकड़ते ही मैं चल जाऊंगा, बच्चा ही तो था। तब भगवान ने कीड़ी का नाम चलता हुआ दिखाई, कीड़ियां चलती दिखाई लाल खंभ पर। प्रहलाद ने सोचा कीड़ी नहीं जल रही तो तू कैसे जल गया इतना बड़ा? पकड़ लिया, खंभ टूट गया। टूटते ही नरसिंह भगवान पैदा हुए। उस समय हिरणाकुश अंदर जा रहा था, एक पैर अंदर एक बाहर, मैं भीतर में बाहर। सूर्य अस्त हो रहा था, आधा घर में आधा बाहर, मैं दिन था मैं रात थी। और नरसिंह का रूप धारण किया, आधा शेर आधा आदमी। मैं आदमी था मैं पशु था, और मैं हथियार ने पाती नाखूनों से फाड़ दिया। और 12 महीना में या बधिक में नुआवे से ना गरी में नुथाने पत्थर से ज्योतिषी बाबा ने पढ़ता ना, ये अभिमान ये महीना था मैं 12 महीना कदे को तो उसकी भी मौत आ गई। हिरणाकुश सुलभ कमाया भगत प्रहलाद का बहुत सताया। हिरणाकुश सुलभ कमाया अरे प्रहलाद को बहुत सताया। नरसिंह रूप धरा वो खंभ गया, साधु की संगत में फिरती है, इसको मरवा दो। मीरा पी गई थी गट गट
10,000 हाथियों की ताकत थी। 10 गज तीर को खींचते खींचते 10,000 हाथियों की ताकत घट गई। पता नहीं आप पढ़ रहे हैं किसी को, नारी हूं मैं सारी है, सारी हूं मैं नारी है। मैं जाने नारी में से साड़ी निकल रही है या साड़ी में से नारी निकल रही है। 10,000 हाथियों की ताकत घट गई। द्रौपदी दुष्टान घेरी, आए नाथ करीना दुशासन का वो पर गया घटी वो दुशासन का पर गया। अफसोस की बात है, ये महात्मा लोग ये कहां से आए हैं? हमारे ही परिवार में से निकल के गए हैं और हम इनको नतमस्तक होते हैं, नेकी हमें होते हैं। ये मारा के धोखा उठाए, हमें ना धोखा। क्यों? राम नाम में वो शक्ति है क्योंकि इन्होंने राम का नाम लेकर अपने जीवन को, अपने शरीर को महान बना दिया। हमारे परिवार में से निकल करके और ये भगवान का रूप बन गए। भगवान से भी बड़ा होता है संत। एक बार नारद जी भगवान के पास चले गए। ये बोले प्रभु आप हर वक्त साधु की चर्चा रखते हैं, मैं हर वक्त नारायण 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 करता हूँ रात दिन, मेरी कभी चर्चा नहीं करते। जब भी आपसे सुनता हूँ साधु ने ऐसा किया, साधु ने वैसा किया, साधु वैसा है, साधु वैसा है, उसी की चर्चा रखते हैं। साधु के क्या लक्षण है से जो आप उसे याद करते हैं? संतन के लक्षण रघुवीरा, कहीं हो नाथ भव भंजन वीरा। भगवान कहते हैं नारद सुन मुनि संतन के गुण कहे हूँ, जिनके मैं उनके बस रहे हूँ, जिनके कारण से मैं बस उनके बस में रहता हूँ। सम शीतल नहीं त्याग हूँ नीति, सरल स्वभाव सभी सर प्रीति। सबके संग सबके सबसे प्रीति होती है साधु की। सरल स्वभाव होता है, सरल स्वभाव होता है, सभी से प्रीत होती है। सरल स्वभाव सभी से प्रीति, नीति को नहीं जानते। और निज गुण सुनत बहुत सच्चाई, पर गुण सुनता अधिक वर्षाई। खुद के गुणों का बखान सुनते हैं तो बड़े सब चाहते हैं, और जब औरों के गुणों का बखान सुनते हैं तो बड़े खुश होते हैं। नारद भगवान कहते हैं मेरे से भी बड़े होते हैं। एक मिनट, एक बार नारद जी मृतलोक में आ गए। ने बोलो उनको एक भगत सो, उनके कोई संतान नहीं थी। बोले भाई नारद जी भगवान कि हाँ महाराज। बोले आप भगवान की शरण में रहते हैं, भगवान से पूछना मेरे बालक महीना को ना। बोले मैं जाता हूँ। नारद जी गए भगवान के पास जाकर कहने लगे, बोले भगवान एक मेरा भगत है, उसको कोई संतान नहीं है, तो बताओ ना उसके बच्चे होंगे कि नहीं। तो लोग कैसे देख सुना था कि भगवान अपना पोथी पुस्तक उठाकर देखा। बोले भाई नारद जी में किस्मत में तो बालक हाथी बना कौन ना। बोले ठीक है तो नाइस है। नारद जी आए मृतलोक में, भगत से करने लगे। बोले भाई भगवान नाइट को तेरी किस्मत में बालक हाथी बना। तो बोले ना से तो नाइस साहब के ठाक गए। कुछ दिन बाद में
एक महात्मा जी आ गए उधर से जी के बालकों ने सदी के घेरा कर और महात्मा जी कहने लगे एक रोटी एक बच्चा, दो रोटी दो बच्चा, तीन रोटी तीन बच्चा, और वह बाहर निकल कर भाग रहे हो। बोले महाराज आओ आओ भोजन करो महाराज, पकड़ कर घेरा ले आयो और वो रोटी खुआई संत ने खाना खुआया। कौन? नारद जी आओ भगत। संत जी 2 4 5 7 रोटी खा गया और 5 7 बालक हो गए। कुछ दिन बाद में नारद जी आए, देखा टावर क्या डोले ने, बोले भगत जी टावर के कैसे? बोले जी आप ही कैसे हैं? भगवान तो निकल तेरे बालक को नहीं कैसा गया? बोले जी खाने के पास। नारद जी एकदम गुस्सा हुए, मेरे ना बम बोल भाग गए। बोले दुनिया तो झूठी से तू झूठा बोली बात। बोले नारद क्या बात? मैंने क्या बात? तू तो मेरे को भाग नहीं, बोले किस्मत में ही बोले बालक और मैं 5 7 देख रहा हूँ। झूठा का बादशाह थोड़ी बहुत झूठ बोलो कर। भगवान ने सोच रहा नारद को बहन हो गया। बोलो नारद किसी साधु की कृपा होगी ये साधु तेरे से बड़ा से साधु, जब तू नट गया तेरी होगी किस्मत में, और साधु क्या होता? तो भगवान ने सोचा नारद को बहन हो गया। ओहो रे नारद को दर्द हो गया, अरे पेट में दर्द हो गया नारद, अरे नारद भूल को बचाओ। तो बोले के बाद पेट में दर्द हो गया नारद, बोलो कोई गोली लूं कोई दवाई लूं? बोले ना तो कोई वैद्य डॉक्टर बताऊं? नारद मरूंगा। बोले कोई इलाज भी? नारद आदमी को काट दो, वैसे तो बच जाऊं ना, तो मरूंगा सी निकलो, आदमी को काट दो साहब। नारद आदमी को काट दो तो कहते ठहरते मैं जाऊं सुमृत लोक में कोई लाऊं सो नाग लेके छोड़ो और भागो भाई कोई आदमी को काट दे तेरे भगवान का पेट में दर्द मरेगो, फिर हम काट दे ना मर जा, फिर मान भगवान के काम है जा तो आगे जा। अरे कोई नाग काट दे दो भाई, आदमी को काट दो साइंस भगवान मरे को पेट में दर्द है, बोलो मरे तो मर दे, भगवान ने बचाओ मर जाओ, बस मारो भगवान के काम आयो कोई बोल दियो। एक महात्मा जी बैठे थे, बोलो नारद जी कैसे व्याकुल हो रहे हो? बोले क्या हो रहा हूँ? भगवान के तुम्हारे को होने साथ मर जाए। क्या बात? बोले पेट में दर्द हो रहा है, फिर कोई दवा? बोला आदमी को काट दो साहेब। अरे नारद तेरे पास कोई काटने की चीज है? बोले आप छोड़ो रहे हो, मेरे को दे। बोलो हम तो भगवान के लिए बने, हमें किस लिए से ये दे, तो मारो घोंपो और काट दो निकाल दे दी, लेकिन भगवान जिंदा रहे हम मर जाए साहब। लेकर नारद जी काट दो भाग गए, हाथ कांपता। बोले भगवान काट दो मिल गो। बोले तो मेरे दर्द भी मिट गो नारद। बोलो मिट गो? बोले नारद बहुत देर लगाई तू। बोले कोई काट दो कौन दियो महाराज के? बोलो कितनी तू डोलो मत लोग में भाग डोलो कोई देर में कौन करो। फिर बोले को महात्मा जी बैठ सो बात जीव सर ना तो काट दो कौन मिलो कई को। बोलो नारद काट दो तेरे के नहीं तो सोना तो नारायण नारायण जब थोड़ा सा तो भी दे सके जो वो महात्मा है उसी ने दिया। अरे मेरे लिए वो है मैं उसके लिए हूं। नारद मेरा साधु से अंतर नहीं, साधु मेरे घट में बसते और मैं साधुन घट नहीं, मेरे ना साधु से अंतर नहीं। तो इसी पर बता रहा हूं वो संतों में क्या शक्ति है? सिर्फ राम के नाम की शक्ति है। वो राम नाम जपते हैं और हम राम नाम से नफरत करते हैं। इसलिए ओ हरि राम हरि ने भज रे, तेरे बुरे कर्म सब तज रे। हरि राम हरि ने भज रे, तेरे बुरे कर्म सब तज रे। नर भजले ना करे न डरे, एक दिन जाना पड़ेगा मरगटी।